ट्वेल्थ के बोर्ड में 9 to 11th के भी मार्क्स जोड़े जाएंगे। इसका बाकायदा एनसीईआरटी परख ने एक प्रपोजल तैयार किया है, शिक्षा मंत्रालय को भेजा है। तो इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, हमारे साथ पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं। वो बताएंगे कि वो क्या सोचते हैं। वो जो ये नया जो प्रपोजल तैयार हो रहा है, हालांकि अभी कब से ये प्रस्ताव अभी पास नहीं हुआ, अभी सिर्फ प्रस्ताव तक ही है, लेकिन फिर भी अभी जो सुझाव दिए गए हैं उस पर बच्चे क्या बोल रहे हैं, इस पर बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? पल्लवी। क्या आपको क्या लगता है कि ये प्रपोज़ल बहुत अच्छा है, या क्या लगता है कि अभी जो चल रहा है सिस्टम वो बेहतर है, या ये जो नया आ रहा है कि 12th में अब 9 to 11th के भी मार्क्स जोड़े जाएँ? सी एक्चुअली आई फील कि इट ऑल्सो हैज़ इट्स डीमेरिट्स इन इट, कि अगर 9 to 12th में अगर ऑल द क्लासेस विल बी इंक्लूडेड देन आई फील स्टूडेंट विल हैव। हम लोग हिंदी में बात करते हैं। अच्छा, हिंदी में बात करें देन सारी क्लासेस में उसके पास इक्वल प्रेशर होगा। कोई भी क्लास उसके पास रिलीव या स्ट्रेस फ्री होने के लिए नहीं है। पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट के चांसेस बहुत कम है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो पूरा टाइम यही प्रिपेयर कर रहा है मुझे 12th में एक्सेल करना है, तो मुझे सारी क्लासेस में स्ट्रेस रह के प्रेशर लेके जैसे जैसे मुझे मार्क्स लाने हैं। दैट इज़ वॉट आई फील। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 9th से ही प्रेशर शुरू हो जाएगा 12th का रिजल्ट अच्छा करने यस के लिए। राइट, दिस इज़ वॉट आई फील। आप क्या कहते हैं? नाम बताइए अपना। मेरा नाम स्वास्तिक मिश्रा है एंड अकॉर्डिंग टू मी इट्स गोना क्रिएट एन इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस बिटवीन द। अगर हिंदी में बोले तो। अच्छा ठीक है। मेरे हिसाब से वो बच्चों के परफॉर्मेंस के बीच में एक डिस्पैरिटीज़ क्रिएट कर देगी। मतलब आप मानिए अगर किसी ने 9th 10th 11th में बहुत अच्छे स्कोर करा है और उसके जो है 60 से 65% बन गए हैं, तो अब वो 12वीं में पढ़ने की क्यों ही सोचेगा, वो तो ऑलरेडी पास हो चुका है। और स्टूडेंट के ऊपर पहले से इतना ज़्यादा लोड प्रेशर आ जाएगा, उनको एक फ्री टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो अपने बारे में सोच कर कुछ मज़ा करें। तो आपको भी लगता है कि प्रेशर बढ़ जाएगा? हाँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा बच्चों के ऊपर। और मान लीजिए किसी के 9th 10th 11th में बुरा है, उसके ऊपर 12th में कितना प्रेशर होगा। वो तो अपने लिए कुछ सोच ही नहीं सकता कि क्या मैं थोड़े समय के लिए घूमने जाऊँ, क्या मैं अपना संडे एंजॉय करूँ। उसके लिए मन में तो तब यही चलेगा कि मुझे जो 24 घंटे केवल पढ़ाई 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 करनी है। अच्छा, आप क्या कहते हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदित्य सिंह नेगी है। मेरे मायने में ये है कि अगर इस तरीके से अगर कोई बच्चा 9वीं में अगर फ़ेल हो जाता है, मान लीजिए जैसे कि कोई बच्चा अगर अच्छे से बोर्ड्स देना चाहता है, लेकिन अगर वो 9वीं में फ़ेल हो जाता है तो उसके अंदर एक ये बैठ जाएगा, डर बैठ जाएगा कि वो 10वीं में क्या कर पाएगा, क्योंकि वो तो 9वीं में ही फ़ेल हो गया है। तो अगर वो ऐसे ही उसकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे घटती जाएगी, बच्चा अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाएगा और वो अपने ऊपर खेल कूद में 9वीं से 10वीं तक, 11वीं तक और 12वीं तक इस पर इतना प्रेशर आएगा कि बच्चा खुद ही समझेगा कि वो अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाएगा, वो खेल नहीं पाएगा, वो किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, जिससे वो अपने अंदर लोनली फील करने लगेगा और सिर्फ उसके सामने आएगी सिर्फ एक चीज़, पढ़ाई। सिर्फ पढ़ाई सामने आएगी बस। हाँ। तो हालांकि हर क्लास का अलग अलग परसेंटेज इसमें बताया गया है कि जैसे 12th का 45% होगा, फिर उससे जो 11th का होगा 25%, फिर 20%, 11th का, फिर 9th का जो होगा वो होगा 15%। तो ये जो अलग अलग परसेंटेज भी डिसाइड किया गया अलग अलग क्लास का। तो अगर मुझे लगता है कि 12th में अच्छी तैयारी कर लेंगे तो नहीं लगता है कि रिज़ल्ट अच्छा होगा। आपकी बात सही भी है, लेकिन अगर मान लीजिए जैसे कि कोई बच्चा है 9वीं 10वीं 11वीं में उसके अच्छे अंक नहीं ला पाए और वो 12वीं में लेकिन अच्छा स्कोर कर जाता है, अपनी अच्छी पढ़ाई के कारण वो अच्छा स्कोर कर जाता है, तो उसके 40% तो यहीं बनते हैं। लेकिन क्या 40% काफ़ी है पास होने के लिए? नहीं। तो इसी मायनों में मुझे लगता है कि पुराने वाला सिस्टम अच्छा है। पुराना सिस्टम ज़्यादा बेहतर लग रहा है। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम बलराज है और मेरे ख्याल से ये मैं इसके फेवर में हूँ। 9th और 11th के मार्क्स कंसीडर करने चाहिए 12th के उसमें, क्योंकि जो बर्डन होता है स्टूडेंट्स पे वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर अगर सिर्फ 12th में सारा बर्डन एक साथ आप पे आएगा तो आपको और ज़्यादा मुश्किल ही होगी पढ़ने में। बल्कि अगर प्रेशर बढ़ जाएगा 9th 10th 11th में, जैसे आपने बताया 15% 20%, ऐसे अगर बढ़ जाएगा तो फिर उसको पढ़ने में आसानी ही होगी, ना कि प्रेशर बढ़ेगा। और कॉलेज कटआउट का भी आजकल बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है स्टूडेंट्स पे, तो वो भी बहुत ज़्यादा घटेगा, क्योंकि बर्डन जो बढ़ जाएगा उससे वो बर्डन 12th में आपको सारी पढ़ाई आपको 12th में नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि आपके बाकी अगर आप पूरे अपने स्कूल टाइम में अगर अच्छा पढ़ोगे तो फिर वो 12th में भी कंसीडर किया जाएगा। धन्यवाद। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 9th से ही आप थोड़ा थोड़ा जो पढ़ते जाएंगे वो आपके 12th में काम आ जाएगा? जी, फिर वो बर्डन सीधा आप पे पूरा 12th पे नहीं आएगा, वो धीरे धीरे 9th में थोड़ा, फिर 10th में, 11th में, ऐसे आपका थोड़ा बट के आएगा, तो स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने में ही आसानी होगी, ना कि वो मुश्किल होगी। देखिए, बलराज कह रहे हैं कि ये तो अच्छा रहेगा, आप क्या कहते हैं?
मेरा नाम अश्वनी राठौर है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही सही है, अच्छा है कि 9th to 11th के मार्क्स कंसीडर करें हम 12th के बोर्ड्स में, क्योंकि ये बच्चों की जो स्ट्रेस मैनेजमेंट होती है वो कम करता है। बहुत ज़्यादा लाइक जैसे पुराना सिस्टम था उसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ही हो जाता था। अभी बच्चे करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक स्विमिंग, डांसिंग, जो भी उन्हें पसंद है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आराम से गुड मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये भी कह रहे हैं कि इनके हिसाब से भी अच्छा है। आप बतौर टीचर, बतौर पेरेंट क्या सोचती हैं? मैम आई एम इन टोटल नाम भी बताइए। गुरमीत हूँ मैं, एंड मेरा नाम गुरमीत कौर है और मैं पक्का इसके फेवर में ही हूँ। मेरे बच्चे भी इसके फेवर में है। मैं 80-90% इसके फेवर में ही हूँ, क्योंकि इससे बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट होगी, स्ट्रेस कम होगा एंड बर्डन बढ़ जाएगा और बच्चे अपने और एस्पेक्ट्स पे भी ध्यान दे पाएंगे। एज अ पेरेंट सोचा जाए, एज अ टीचर सोचा जाए, बहुत बढ़िया है। बट अगर इसको अभी लॉन्च किया जाता है तो आई थिंक थोड़ा अवेयरनेस 9-10th को कम है। नेक्स्ट सेशन से तो बिल्कुल इसको अगर लॉन्च किया जाता है तो इट्स वेरी गुड, इट इज़ गुड। ये बहुत बेहतर रहेगा बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, और जो बच्चे इतना ज़्यादा डर जाते हैं उनके अंदर से डर निकालने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चों से मैं जो बात करी यहीं पर बोल रहे हैं कि थोड़ा प्रेशर 9th से ही प्रेशर हो जाएगा कि 12th में अच्छे मार्क्स लाने, मतलब 9th से ही अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो ठीक है मैम, थोड़ा पढ़ाई से जुड़ना भी चाहिए। 9th से एक सीरियसनेस आ जाएगी। बच्चे 9, 10, 11, 12 को, मतलब 9, 10th को और 11th को थोड़ा मजाक में लेते हैं। यहाँ 10th और 12th को सीरियसली लेते हैं, 9th 11th को मजाक में ले लेते हैं। तो ठीक है, एक एकेडमिक उनकी जो प्रिपरेशन है वो 9 से ही स्टार्ट हो जाएगी। जैसे बलराज ने कहा कि जो बर्डन है वो बढ़ के आएगा, थोड़ा पढ़ाई से भी जुड़ेंगे, थोड़ा और चीज़ों से भी जुड़ेंगे, अच्छी बात है। हर एस्पेक्ट को टच कर पाएंगे। अच्छा, आपको लगता है कि अच्छा है ये जो प्रपोजल? इट्स गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच मैम। तो ये जो एनसीईआरटी परख ने जो प्रपोजल तैयार किया है, यहाँ पर अलग अलग राय है। कुछ स्टूडेंट को मानना है कि अच्छा है, लेकिन कुछ ये भी कहते हैं कि दबाव बढ़ जाएगा। और अभी फ़िलहाल ये प्रपोजल तैयार हुआ है। अभी 38 बोर्ड्स जो हैं, अलग अलग राज्यों के बोर्ड जो हैं और सेंट्रल बोर्ड जो हैं, सबके साथ मिलकर एनसीईआरटी ने ये तैयार किया है। लेकिन अब आगे देखना है कि क्या सारे ही बोर्ड, क्योंकि सभी बोर्ड्स में इसको लागू होना है, इसलिए सभी बोर्ड का सहमत होना भी ज़रूरी है। तो फिलहाल ये देखना बाकी है कि क्या ये प्रपोजल तैयार होने के बाद क्या पास होता है, क्या सभी बोर्ड इसको स्वीकार करते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन नीरज के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।